साथियों, अभी अभी कांग्रेस अध्यक्ष ने हमारी कांग्रेस पार्लियामेंट्री स्ट्रेटेजी ग्रुप की एक मीटिंग ली है। करीब 1 घंटे का मीटिंग था। उसमें सभी बड़े नेता लोकसभा के और राज्यसभा के और पदाधिकारी मौजूद थे। हमारे साथ हैं लीडर ऑफ द अपोजिशन राज्यसभा मल्लिकार्जुन खड़गे जी, हमारे लीडर ऑफ द कांग्रेस पार्टी लोकसभा अधीर रंजन चौधरी जी, और हमारे प्रवक्ता शक्ति सिंह गोहिल। पहले खड़गे जी और अधीर जी आपको संबोधित करेंगे। बाद में जो सवाल हैं आपके, ख़ास तौर से जो अभी अभी निकला है पार्लियामेंट की ओर से कि जैसे शब्द अनपार्लियामेंट्री होते हैं, जुमलागिरी, नाटकबाजी, ड्रामाबाजी, ये सब, इसके बारे में शक्ति सिंह जी और कुछ आपको जानकारी देंगे। खड़गे जी। हाँ, सभी मेरे ख्याल में बिना माइक के ठीक रहेगा। हाँ, बिना माइक के कर दो। चलो भाई, बंदी कर दीजिए, माइक बंद कर दीजिए। सभी साथियों को मेरा नमस्कार और मेरे साथ बैठे हुए सभी को भी मेरा प्रणाम। आज जो हमारी पार्लियामेंट्री स्ट्रैटेजी कमेटी की मीटिंग हमारे कांग्रेस अध्यक्षा के नेतृत्व में हुआ और हमने वहाँ पर हर विषय पे चर्चा की और 1 घंटे तक हमने हर मुद्दे पे बातचीत की। करने के बाद एक नतीजे पे हम आए हैं। जो महत्व के मुद्दे हैं उनको उठाना चाहिए। पहला मुद्दा है कि एलपीजी और प्राइस राइस, इसको जोड़ते हुए हम उसको प्रायोरिटी देना चाहेंगे। उसके बाद में अग्निपथ स्कीम अब आर्मी रिक्रूटमेंट का है, जो सारे देश में बहुत बड़ा युवकों में एक हंगामा मचा हुआ है और बहुत युवा लोग चिंतित भी है और हम उस सब्जेक्ट को भी वहाँ पर उठाना चाहते हैं। उसके अलावा और अनएम्प्लॉयमेंट का इशू है, वो भी हम वहाँ पर प्रस्ताव करना चाहते हैं। और उसी के साथ साथ ये अटैक ऑन फेडरल स्ट्रक्चर्स, ये हमारे जो संघीय ढांचा है उसको भी वो लोग जो आज ख़राब कर रहे हैं और उस फेडरल स्ट्रक्चर को भी वो ख़त्म करने की कोशिश कर रहे हैं। उस विषय पे भी हम सदन में उस मुद्दे को भी चर्चा में लेना चाहते हैं। उसके बाद में ये फिस्कल क्राइसिस, जो हमारा रुपए का मूल्य घटा है डॉलर के मुकाबले में, और आज दिन ब दिन हमारी आर्थिक परिस्थिति भी कमज़ोर होती जा रही है, इसीलिए उस मुद्दे पे भी हम चर्चा करेंगे। उसके बाद ये माइनॉरिटीज़ पे जो अन्याय हो रहे हैं और हेट स्पीचेस जो चल रहे हैं, उस पे भी हम दोनों सदनों में इस मुद्दे को चर्चा में लाना चाहते हैं। उसके अलावा जो ऑटोनोमस बॉडीज़ हैं उनको कमज़ोर किया जा रहा है, मिसयूज़ किया जा रहा है और बहुत से जगह सरकार खुद उसमें अपना इन्फ्लुएंस यूज़ करके लोगों को, लीडरों को तंग करने का, हरास करने का
सरकारें गिराने का वो काम कर रही है, उस ईडी को और सीबीआई को लेकर वो काम भी कर रहे हैं, उस मुद्दे पे भी हम चर्चा चाहते हैं। उसके अलावा ये जो एक्सटर्नल थ्रेट है, जो चाइना का आजकल सब जगह हमारे एरिया में जो आक्रमण हो रहा है, उस इश्यू से भी हम आगे ले बढ़ाना चाहते हैं, हाउस में उसके बारे में भी बात करना चाहते हैं। उसके बाद जो ये फॉरेस्ट कंजर्वेशन रूल्स हैं, जो पहले कांग्रेस पार्टी ने शेड्यूल ट्राइब्स के लिए उनकी हिफाजत के लिए, उनकी रक्षा के लिए, उनकी ज़मीन के रक्षा के लिए जो कानून लाए थे, उसको रूल्स के मुताबिक आगे करके वो डाइल्यूट करना चाहते हैं। तो ये सारे मुद्दे हमारे सामने हैं। इन मुद्दों को हम सभी ने चर्चा करके एक के बाद एक लेना, और जो रूल्स हमारे रूल्स ऑफ प्रोसीजर है, बिजनेस ट्रांजैक्शन रूल्स, उसके मुताबिक हम वो रूल्स के मुताबिक ये मुद्दे उठाते रहेंगे। और आखिरी और एक आपसे बात कहना चाहता हूँ कि 17 को पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर ने जो ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई है, उसके तत्काल बाद हम हमारे जो अपोजिशन पार्टी के जो फ्लोर लीडर्स हैं, जो हम लाइक माइंडेड पार्टीज़ मिल के जो सदन में काम करते हैं और करने की इच्छा रखते हैं, उनका भी मीटिंग उसके बाद इमीडिएटली हम वहीं पर करेंगे। तो ये सारी चीज़ें हम आपके सामने रखे हैं, और यही चीज़ें हम आने वाले मानसून सेशन में हम रखेंगे। और जो भी बिल्स आएंगे, या क्योंकि बहुत से बिल हमारे जो स्टैंडिंग कमेटी में जो अप्रूव होके चले गए हैं, या लोकसभा में जो अप्रूव होके हमारे पास आने वाले हैं, उन सारी चीज़ों पे भी समय के अनुसार बातचीत करेंगे, और आगे आपको आगे का जो स्टेप्स है वो क्या होने वाला है, क्या देंगे, वो फिर बताएंगे, क्योंकि अब तो बार बार हम मिलते रहेंगे। हाँ, और एक बहुत बड़ा इशू जो बैंकों का निजीकरण, जिस ये 1969 में बैंकों का जब राष्ट्रीयकरण हुआ था, और श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने गरीबों के लिए बैंक जो खोला था, ये सरकार उसको उस निजीकरण को, नेशनलाइजेशन को हटाकर प्राइवेटाइजेशन करना चाहती है। उस बिल को भी हम विरोध कर रहे हैं और हम लड़ेंगे, क्योंकि ये 27 बैंक से वो 22 तक लाए, फिर 22 को घटाकर फिर अभी भी 20 पे ला रहे हैं, और आहिस्ता आहिस्ता निकाल कर वो ये चाहते हैं कि देश में एक ही बैंक रहे, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तो ये उनका मंशा है। एक तरफ तो बैंकों का जो निजीकरण हुआ, ये प्राइवेटाइजेशन हुआ था, हो रहा है, वो एक तरफ, और जो नेशनलाइजेशन होकर लोगों को जो सहूलतें मिली थी वो छीनना चाहते हैं। तो हम उसके खिलाफ भी लड़ेंगे। शुक्रिया खड़गे जी। थैंक मैं यू। अधीर रंजन चौधरी जी से गुजारिश करूंगा, एक मिनट इनका होने दो, फिर बाद में चलिए। अभी सर, इट इज इजियर फॉर यू टू शिफ्ट। नो शिफ्ट कर लें, ऐसा कर लो, कोई बात नहीं, कोई बात पूरा घुमाने की जगह कोई बात एक चेयर उधर चले जाते हैं। कोई बात नहीं, ठीक कर लेंगे। हमारे नेता खारगे साहब ने सारे मुद्दे को अपने तरफ से, मतलब पार्टी की तरफ से, जो हमारा सदन के अंदर चर्चा करने की मंशा है, वो सारे आपके सामने उजागर कर चुके हैं। नया बात बोलने का कुछ नहीं है। सबसे पहले अभी भी हमें ये जानकारी नहीं है कि सरकार की तरफ से कौन सा विधायक या मुद्दा सदन में चर्चा करने के लिए ला जा रहे हैं। ये हमारे सामने अभी उतना ज़्यादा खुलासा नहीं है। तो
सरकार की अपने कितने बिजनेस सदन में लाना चाहता है उसके ऊपर निर्भर करेगा कि हमारी तरफ से और कौन कौन सा मुद्दा हम उठाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि सरकार की बिजनेस और हमारी मुद्दा दोनों मिलके ही सदन चलते हैं। मुद्दा की कोई कमी नहीं है। जब तक हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी है तो मुद्दा की कभी कमी नहीं हो सकता। अनेक मुद्दा होने का अभी संभावना है, क्योंकि मोदी जी है तो मुद्दा भी मुमकिन है, एक नहीं अनेक मुद्दा मुमकिन है। तो लेकिन हमारे तकलीफ ये है कि कितने मुद्दा हमारी तरफ से उठाने की सदन के अंदर हमें इजाज़त मिलेगा या नहीं। सबसे ये हमारे सामने अभी सबसे बड़ा चुनौतियां हैं, क्योंकि जिधर से जाइए, पंजाब से लेके नॉर्थ ईस्ट से लेके कहीं बाढ़, कहीं तनाव, कहीं श्रीलंकन इशू, कभी चाइनीज इशू, सारे हमारे देश में अभी चारों तरफ मुद्दा ही मुद्दा है। चाहे आर्थिक हालात को देखिए, आर्थिक हालात सिकुड़ते जा रहे हैं, और सबसे खास हमारे सांप्रदायिक तनाव, सोशल टेंशन वो भी बढ़ते जा रहे हैं। ये देश के लिए बड़ा हानिकारी होगा। एक तरफ मतलब सर से मतलब तन से सर जुदा करने की, और साथ साथ मुसलमान समाज को ख़त्म करने की, ये दोनों तरफ से ये जो नज़ारा हमारे देश के सामने आज आ रहे हैं, ये हम सब चिंतित है। क्योंकि हिंदुस्तान एक बड़ा देश है, ये देश को और सशक्त करने के लिए सोशल स्टेबिलिटी चाहिए, समाज में शांति के माहौल कायम होना चाहिए। इसके लिए सदन के अंदर भी हम सरकार से ये बात रखने के लिए मांग करूंगा कि सरकार इसमें क्या सोच रही है। एक तो कम्युनलाइजेशन ऑफ सोसाइटी हो रहे हैं, हमारे आर्थिक हालात बिगड़ते जा रहे हैं, रोज़मर्रा चीज़ों की जो दाम होता है काफ़ी उसका इजाफा हो रहे हैं। तो हम किधर जाएंगे? अंदर बाहर चारों तरफ हमारी ये जो तकलीफ़ ये बढ़ते जा रहे हैं। तो देखते हैं, हम चाहते हैं कि सदन सही ढंग से चले, सदन में ज़्यादा से ज़्यादा कामकाज हो, और ये कामकाज में हम भी शिरकत लेना चाहते हैं। जितना सदन के अंदर हमें मौका मिलना चाहिए, जैसे कि हमारे 0 आवर है, क्वेश्चन आवर है, कॉलिंग अटेंशन है, प्राइवेट मेंबर है, जो जो है आप सब जानते हैं, सदन में आप लोगों को ज़्यादा जानकारी भी है। ये सारे जो हमारे उपाय है, हमारे पास जो जितना औज़र है, सबको हम इस्तेमाल करते हुए हमारा आम लोगों की बात रखने का कोशिश करूँगा। हमारे मुद्दे ही कि हिंदुस्तान के आम लोग परेशान हैं, हिंदुस्तान के आम लोग तकलीफ में हैं, हिंदुस्तान में बेरोज़गार की इजाफा हो रहे हैं धड़ल्ले से। तो लोगों की तकलीफ उठाना और ये तकलीफ को सुलझाने के लिए सरकार की क्या राय है, ये सरकार की राय मालूमात करना, ये सदन में हमारा काम बनते है, फर्ज बनता है। वो काम हम करते रहेंगे, वो भी हम शांतिपूर्ण ढंग से करना चाहते हैं। सदन ढंग से चले, सारे चर्चा हो, हमारे भी बात रखने का मौका दिया जाए, सरकार भी अपने बात रखे, ये हम चाहते हैं। शुक्रिया अधीर जी। आखिर में शक्ति सिंह से मैं पूछूंगा, ये जो आज खबर निकला है, जो असंसदीय शब्द, जुमलाबाजी, नाटकबाजी, ड्रामाबाजी, जो हमेशा विपक्ष भाषा इस्तेमाल कर रहा है प्रधानमंत्री और प्रधानमंत्री के सरकार को घेरने के लिए, उसको सभी शब्द को अभी अनपार्लियामेंट्री घोषित किया गया है। इस पर शक्ति सिंह जी कुछ कहेंगे। धन्यवाद जयराम जी। सबसे पहले आप सभी का स्वागत करता हूं। ये जो गला घोंटने की लोकतंत्र की आप पूरा देश जो देख रहे हैं, ये गुजरात में यही मोदी जी जब चीफ मिनिस्टर थे, मैं लीडर ऑफ अपोजिशन था, हम वहाँ के बिल्कुल विटनेस रहे हैं। इसी तरह से लोकतंत्र का गला घोंटा जाता था। आज जो गुजरात, जहाँ से फर्स्ट स्पीकर ऑफ लोकसभा मावलंकर जी आते थे, उस मावलंकर जी ने खुद अपने पैसे दिए और उसके बाद हर सरकार फंड देती थी
और मावलंकर ब्यूरो चलता था विधायकों मंत्रियों की ट्रेनिंग का। मोदी जी बने मुख्यमंत्री, उस मावलंकर ब्यूरो को ख़त्म कर दिया, लोकतंत्र की ट्रेनिंग का गला घोंट दिया। और आज आप देखें तो आंदोलन करना वो संवैधानिक अधिकार है, फिर भी वहाँ पे वो आंदोलन जीवी वर्ड ला के लोगों को मजाक बना रहे थे। लोकतंत्र में जुमला देना वो जायज़ नहीं है। और इस देश के आज के गृह मंत्री ने खुद किया कि चुनाव के वक्त हम कहते हैं ना, वो करना थोड़ा ही होता है, वो तो जुमले होते हैं। वो बात हम उनको सुनाते हैं। आज आप आज़ादी आने से आज तक में किसी भी असेंबली ने या लोकसभा या राज्यसभा के हमारे जो अनपार्लियामेंट्री वर्ड्स में जुमले जीवी, जुमलेबाज, वो कभी भी अनपार्लियामेंट्री नहीं हुआ है। भ्रष्ट कभी भी अनपार्लियामेंट्री नहीं हुआ है। आप झूठ बोल रहे हो, आप नौटंकी कर रहे हो बार बार। जब यही लोग ऑपोजिशन में थे, भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस की सरकार थी, ये सारे लफ्ज़ हमारे खिलाफ यूज़ होते थे, तब देश की पार्लियामेंट्री प्रोसीजर या संसदीय लफ्ज़ में अनपार्लियामेंट्री वर्ड में ये कोई लफ्ज़ नहीं लगता था इनको। ये गुजरात में भी जब हमने वाइब्रेंट गुजरात के नाम पे करोड़ों रुपया का भ्रष्टाचार हो रहा था और विधानसभा में एज ए ऑपोजिशन जब हमने कहा कि किसके साथ आपकी क्या भागीदारी है, आपकी क्या पार्टनरशिप है कि आप ये कर रहे हो, उसका पूरा तथ्य लगाया, तो गुजरात में कह दिया कि भागीदारी माने पार्टनरशिप, वो भी अनपार्लियामेंट्री वर्ड हो गया। माने आपकी किसी की अगर मिली भगत करके कर रहे हो, उसके डॉक्यूमेंट्स हम दे रहे हैं, बोले ये नहीं बोल सकते हो। तो मैं मानता हूं कि देश के इतिहास में काली स्याही से देश के लोकतंत्र के इतिहास में ये टेन्योर जो है आज का भाजपा का, उसको लिखा जाएगा। मैं तो अनुरोध करता हूं राज्यसभा के हमारे चेयरमैन साहब को और लोकसभा के स्पीकर साहब को कि आपकी प्रीमाइसिस है, यह आपका अधिकार है। गुजरात में भी इस अधिकार का हनन हुआ था। आप हमारे मेंबर्स के हितों के रक्षक हो, क्यों ये सब हो रहा है आपको भी सोचना होगा। अनपार्लियामेंट्री वर्ड के लिए आज तक का इतिहास में कभी भी जो लफ्ज़ नहीं आ सकते थे, वो डाल के ये देश में जिस तरह से गुंडागिर्दी कर रहे हैं, जिस तरह से भ्रष्ट हो के लूट रहे हैं, अनपार्लियामेंट्री शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं। हाँ ये कर रहे हैं ये, और मैं पार्लियामेंट से बाहर मेरे बोलने का अधिकार वो नहीं छीन सकते हैं। और यही हाउस के अंदर हमें पार्लियामेंट्री लैंग्वेज में जब कहते हैं, वो आज तक जायज़ था, हम कहते थे। आज उन लफ्ज़ों को भी बंद करना इस देश के लोकतंत्र का अपमान है। हम एक जिम्मेवार प्रिंसिपल ऑपोजिशन के नाते कांग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी जी के नेतृत्व में जो मीटिंग हुई है, उसमें तय हुआ है कि जो जनता के अहम मुद्दे हैं, इनको हम हाउस के अंदर लोकतांत्रिक तरीके से उठाएंगे। सरकार को इन मुद्दों पे चर्चा देनी चाहिए। अगर सरकार के दिल में चोर नहीं बैठा है तो, अगर उनके दिल में चोर नहीं बैठा है तो गैस के दाम पे चर्चा करें, अग्निपथ पे चर्चा करें। चाइना हमारी सरहद में घुस गया है, उनका एमपी कहता है, ट्वीट करता है, उसके ऊपर चर्चा करें। पंजाब के हालत बिगड़े हो या जहां हुए हैं, उन सब पे चर्चा करें। यही हमारी मांग होगी। आज हमने और लाइक माइंडेड पार्टी के साथ भी हम बात करके एक फ्लोर मैनेजमेंट करके आवाम के इश्यूज़ को उठाएंगे। सर, तो ये जो वर्ड्स हैं, जो अनपार्लियामेंट्री वर्ड्स हैं, इसकी जो लिस्ट बनाई गई है, क्या ऑपोजिशन के साथ मिलके आप उसके अगेंस्ट में अपील रखेंगे चेयरमैन और स्पीकर के सामने ताकि रिकंसिडर किया जाए? देखिए, पहली बात तो ये है कि जब भी ऐसी चीज़ें होती है तो उसके लिए बाकायदा सभी पार्टी के साथ मशवरा होता है। मैं गुजरात से आता हूँ। गुजरात की ये परंपरा रही थी कि अगर असेंबली के कानून में भी कोई बदलाव करना है तो पहले सभी पार्टी के लीडर्स के साथ बात होती थी, स्पीकर बुलाते थे, उसके बाद वो रूल्स कमेटी को जाता था। और अगर यूनेनिमिटी नहीं होती थी
माने एक भी मेंबर कहता था कि नहीं ये बदलाव नहीं हो सकता है तो नहीं होता था। अनपार्लियामेंट्री वर्ड्स भी उसी तरह से तय होते थे। किसी को ख्वाब आ गया कि अब ये जुमलेबाज साबित हो गए देश में तो आप जुमलेबाज अंदर नहीं कह सकते हो, ऐसे नहीं होता है। हमने अनुरोध ये पब्लिक प्लेटफॉर्म से भी कर रहे हैं और जैसा कि हमारे मुख्य सचेतक जी ने कहा, हम ऑफिशियल भी चेयरमैन साहब को और स्पीकर साहब को ये ज़रूर गुजारिश करेंगे कि ये परंपरा नहीं है। हाँ रवि, क्या लगता है कि वजह क्या है कि इस शब्दावली को हटाने की वजह क्या लगती है आपको? पर्टिकुलर जो शब्द जो इस्तेमाल हो रहे थे या उनका नाम उस लिस्ट पर लिखा था? देखिए, सच जब चिपकता है तो भाजपा वाले घबराते हैं। ये सच था, ये जुमलेबाज है, उसको चिपक रहा था, तो इसलिए जो पार्लियामेंट्री वर्ड है उसको भी अनपार्लियामेंट्री करार दिया है। सर, चूंकि 17 तारीख को बैठक होने वाली है आपकी सत्ता पक्ष के साथ, आप सब लोग उसमें रहेंगे, प्रधानमंत्री भी उसमें रहेंगे, तो क्या ये मुद्दा उस बैठक में नहीं, प्रधानमंत्री कहाँ बैठेंगे? प्रधानमंत्री कहाँ आते हैं? प्रधानमंत्री ये उनको नहीं आना आते। चाहिए। अब ये तो आते नहीं ऑल पार्टी मीटिंग में। प्रधानमंत्री नहीं आते हैं, प्रधानमंत्री आखिरी में 2-3 मिनट में आते हैं, गेस्ट अपीयरेंस करते हैं, तो फोटो आपके लिए आता है। खरगे जी से पूछिए। ना यूजुअली क्या होता है, पहले तो प्राइम मिनिस्टर बैठते थे, लेकिन अब के प्राइम मिनिस्टर सिर्फ ये सेंड ऑफ होता ना वैसा सारे डिस्कशन होने के बाद वो आखिरी में आएंगे, सबके साथ एक फ़ोटो खींच लेंगे, फिर वही बहुत बढ़िया आप लोग भी छापते हैं, ठीक है, लेकिन वो आखिरी में आते हैं, अपने शब्द बोलते हैं, दूसरे किसी का शब्द वो सुनते नहीं और सुनना भी नहीं चाहते, तो वो डिस्कशन क्या होता है? तो इसीलिए यही तो गड़बड़ी है ना। अगर वो वहाँ बैठ के सुन के ये हो सकता है, ये नहीं हो सकता है, आप इस विषय पे चर्चा कीजिए, हम उसको मौका देंगे। ये बात ही वहाँ पर नहीं होती, इसीलिए वो प्रधानमंत्री जी सिर्फ आखिरी में आते हैं, चले जाते हैं। हाँ जी। अब जुमलेबाजी और गिरवी जैसे शब्दों पर पाबंदी ये कर दिया गया है, तो क्या उसका इस्तेमाल आप लोग करेंगे या फिर उसके बदले जुमलेबाजी का ठग करते रहेंगे। हम ज़रूर करते रहेंगे। ये अनपार्लियामेंट्री गलत तरीके से तय किया गया है, अनपार्लियामेंट्री हो नहीं सकता है। हम उसके ऊपर अपील भी करेंगे, हम जो जहाँ लड़ सकते हैं वहाँ उसके लिए लड़ेंगे। देखिए एक मिनट देखिए, पार्लियामेंट का एक पब्लिकेशन भी है, कौन से शब्द इस्तेमाल करना, कौन से शब्द इस्तेमाल नहीं करना, और उसी के तहत हम बात करेंगे। इन्होंने अगर नया कुछ लाना चाहते हैं तो जैसा कि हमारे शक्ति सिंह जी ने बोला कि मीटिंग बुलाकर सबसे पूछ के चर्चा करके उसके बाद निर्णय लेना चाहिए। उसके बजाय वो जो एग्जिस्टिंग अब हमारे पास किताब है शब्दों का, कैसा प्रयोग करना, क्या करना, उसको छोड़ के अगर ये करना चाहते हैं तो ये ठीक नहीं है। हम उठाएंगे, बार बार बोलते रहेंगे, वो बार बार निकालते रहेंगे, देखेंगे। एक मिनट आप सुप्रिया। इसमें ये भी कहा गया है कि ना सिर्फ जुमला जीवी बल्कि कोविड स्प्रेडर एंड स्नूपगेट जैसी जो शब्द भी हैं इनका भी इस्तेमाल नहीं किया जाएगा, करप्ट का भी इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। इसको आप किस तरह देखेंगे? ये तो पूरे के पूरे मुद्दे आप लोगों ने पहले उठाए हैं। देखिए, पहली बात तो ये है कि जब प्रोटोकॉल था कि मास्क पहनना चाहिए, तब भी प्रधानमंत्री मास्क नहीं पहनते थे, आसपास वाले सारे लोग मास्क पहनते थे। तो ये कोविड स्प्रेडर कौन था? अब उनको लगता है कि मैं ही कोविड स्प्रेडर हूँ, पर पार्लियामेंट में अब मुझे कोविड स्प्रेडर नहीं कहोगे। तो ये सारे वर्ड्स जो लगाए गए हैं वो इनको चिपक रहे थे, उन्हीं के लिए थे। तो उन्होंने ये किया है, मैं ही चोर, मैं ही पुलिस, मैं ही कोतवाल, ऐसा चलाना चाहते हैं। जयराम सर, आपसे सवाल है, आपने कहा कि नहीं मैं सर इनसे सवाल जिन शब्दों का आपने कहा सर, इसलिए आपसे पूछ रहा हूँ कि आप शब्दों का इस्तेमाल करते रहेंगे जो बुकलेट में नए शब्द आए हैं जिन्हें अनपार्लियामेंट्री घोषित किया गया। दूसरा, आपने विश्व गुरु का जिक्र किया कि आप आगे क्या, तो आपको क्या लगता है आगे क्या होगा? ना वो उसमें अभी तक तो अनपार्लियामेंट्री नहीं घोषित किया गया है। नए शब्दों का अब तक तो नहीं किया गया है। मैं कहते रहूँगा और जो भी कहे वो हम कहते रहेंगे। विश्व ठग गुरु कहेंगे। लोकतंत्र में थैंक यू। विश्व गुरु नहीं, विश्व ठग गुरु। थैंक यू। थैंक यू।
हरिंदर